हेलो एवरीवन। आज देखेंगे अध्ययन 9 त्रिकोणमिति समीकरण एवं सरसमीकरण की तीसरी प्रश्नावली। तो तीसरी प्रश्नावली में कुछ नए फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद में प्रश्नावली के क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक टॉपिक लिख रखा है आपका पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो सबसे पहले पूरक कोण क्या होता है, तो हमें मालूम है कि पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ आपके पास में कोण ए धन कोण बी बराबर 90 अंश। पूरक कोण मतलब 90 अंश, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोण ए का मान ज्ञात करना है, तब की कंडीशन में क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर 90 अपनी जगह पे ही वैसे ही रहेगा, ये प्लस से दूसरी ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास में साइन, क्योंकि हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति में इसका यूज हो रहा है। तो अब मान लीजिए हम लोग के पास में साइन ए है, ये ए, ठीक है। तो इस ए की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, अभी साइन 90 अंश ऋण बी हो जाएगा। इसको हम लोग छोटे कोष्टक में रख लेंगे। जब आपके पास ऐसा हो तब की कंडीशन में इसका क्या अनुपात होगा, त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। तो जब साइन 90 अंश ऋण बी है तब साइन की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, और यहाँ पे जो आपके पास कोण है उसी को यहाँ पे लिखेंगे, कॉस बी हो गया। इसी तरह से अगर मान लिया जाए कॉस 90 अंश ऋण बी, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास में साइन बी होगा, ठीक है ना। साइन के लिए क्या है, कॉस आ रहा है, कॉस के लिए क्या हो रहा है, साइन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से टाइम 90 अंश ऋण बी, तब की कंडीशन में क्या आ जाएगा आपके पास में, कॉट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, बी आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से कॉट के लिए क्या है, 90 अंश ऋण बी, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम का कॉट है तो कॉट का क्या हो जाएगा आपके पास, टाइम हो जाएगा, फिर बी आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है आपके पास में सेक 90 अंश ऋण बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक बी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कॉसेक 90 अंश ऋण बी है, तब की कंडीशन यहाँ पे सेक बी होगा। तो यहाँ पे ये एक दूसरे को ऑपोजिट हो रहा है इस तरह से। तो हम लोग को मालूम है साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टाइम, कॉट, सेक, कॉसेक होते, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना। और 90 के बाद ऋण करके जो भी यहाँ पे होगा वही चीज यहाँ पे दर्शाई जाएगी। मान लिया जाए हम लोग के पास में साइन 90 अंश ऋण 10 अंश हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस 10 अंश, कॉस 10 डिग्री देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को प्रश्नावली में इसका यूज करना है। उसके बाद मैं आपको और एक नियम बता देती हूँ। तो अभी क्या है हम लोग के पास में, शून्य अंश से 90 अंश के लिए त्रिकोणमिति अनुपात, तो ये आप जानते हैं, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आपको अगर मान याद नहीं भी है तो आप उस ट्रिक के बेस पे इजीली याद करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे साइन से लेके कॉसेक तक आएगा ही, ये हम लोग को मालूम है, साइन कॉस टाइम कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। फिर क्या है, शून्य अंश है, 30 अंश है, 45 अंश है, 60 अंश है, 90 अंश है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से हम लोग याद करेंगे, तो यहाँ पे जैसे 0 है तो हम लोग 0 ही लिख लेते हैं, ठीक है। फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, लास्ट डिजिट क्या मिला है, 4 मिला है, हमको अंक 4 मिला, तो सबको क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, इस तरह से करेंगे। अब क्या है, इसका करनी कर लेंगे, सबका करनी कर लिए, या इसी को वर्गमूल कहते हैं, क्योंकि इस करनी की घात क्या है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए करनी के अंदर जो भी अंक दिया है परिमेय संख्या, अंश में 0 है, मतलब कि इस पूरे का मान क्या है, 0 है, तो साइन 0 अंश के लिए इसका अंश क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, करनी के अंदर 1 है अंश में, तो हम लोग को मालूम है 1 का कितना भी घात हो 1 ही मिलता है, इसलिए इस करनी के आधार से वो बाहर निकल गया। फिर ये आपको मालूम है 2 का वर्ग है, मतलब कि यहाँ पे करनी के बाहर 2 निकला, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, क्योंकि ये हल हो सकता है अंशर में, ये हल नहीं हो सकता था और ये भी नहीं हो सकता था, इसको हल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो अंश में तो 1 निकल गया, हर में 2 नहीं निकल पाएगा, करनी 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 3 अंश में, ये अंश में भी हल नहीं हो सकता, तो अंश में तो करनी 3 ही रहेगा, और हर में क्या है 4, तो 2 निकल जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अंश में 4 और 4 मतलब 4 को 4 से भाग दिए तो क्या मिला 1, तो वो आपका करने के बाहर निकल जाएगा, क्या मिला 1 मिला। तो इस तरह से साइन थीटा का 0 अंश के लिए 0 हुआ, 30 अंश के लिए 1/2, 45 अंश के लिए 1/2 और 60 के लिए करनी 3/2 और 90 के लिए 1 मिला। ठीक है, इतना मिल जाएगा। तो हम लोग कौशिक उसका विपरीत होता है, ये आपको मालूम है, ठीक है ना। तो विपरीत होता है मतलब कि हर का मान अंश में चला जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कौशिक होता है, या कौशिक बराबर क्या होता है, कौशिक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक तो अंश में रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन का मान आ जाएगा, ठीक है ना। बस जैसे कि 1/0, तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोग के पास में, ये हर में 0 है मतलब कि उसका मान अनंत, या उसको अनिर्धारित भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 1/2, तो हर का मान अंश में मतलब कि ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। इस तरह से 1 × 2/1 हो जाएगा, हम लोग को 2 मिलेगा। फिर यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा, क्या है आपके पास 1/3 मतलब कि अंश का 1, ठीक है। और हर में क्या आ रहा है हम लोग के पास में 1/2, या इसी को क्या लिखेंगे 1 गुणित भाग को गुणा में चेंज किए 2/1, तो क्या मिला 2 मिला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना। सेम यहाँ पे हो जाएगा, हर का मान अंश में मतलब कि 2/3 डायरेक्ट कर दिया जाए तो हर का मान अंश में जा रहा है बस, और ये क्या हो जाएगा आपका 1/1 मतलब कि ये क्या हो गया 1 हो गया। तो ये कौशिक मिल गया, ठीक है। अब कॉस के लिए देखते हैं, तो कॉस में क्या होता है, जो आपका 90 है साइन का वो 0 में आ जाएगा, और जो 0 में है वो किस में चला जाएगा 90 में चला जाएगा, ठीक है ना। फिर जो 30 में है वो किस में जाएगा 60 में जाएगा, मतलब कि 1/2 हो गया, और जो 60 में है वो किस में आ जाएगा 30 में आ जाएगा, और 45 अंश का मान 1/2 वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब कॉस का मिल गया, याद रखिएगा 0 का मान किस में गया 90 में गया, और 90 का मान किस में आया 0 में, ठीक है। और फिर 30 का मान किस में गया 60 में गया, और 60 का मान किस में आया 30 में, और 45 अंश का मान वैसा ही, ठीक है। अब कॉस का मिल गया तो उसका ऑपोजिट क्या है सेक है, वैसा ही हो जाएगा। ये क्या हो गया 1/1 मतलब कि क्या मिला 1, ये पलट जाएगा मतलब कि 2/3, ठीक है ना। और ये क्या हो गया आपका 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 1/0 होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये फिर अनंत या अनिर्धारित, ये हो गया कॉस का ऑपोजिट, सेक मिल गया हम लोग को। अब टाइम के लिए, ठीक है ना, तो टाइम क्या होता है अनुपात हम लोग के पास में साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो हम लोग ये दोनों का मान रख सकते हैं, ठीक है ना। फिर हल कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या लंब बटे आधार, ठीक है ना। क्या होगा लंब बटे आधार, ठीक है। या इसको भी अगर हम लोग इसको सॉल्व करें क्या होता है ये लंब बटे कर्ण, और क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आखिर में तो कर्ण कर्ण कट के लंब बटे आधार में ही आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंश का मान को बस लेंगे, मतलब कि इसको इससे भाग दे देंगे, तो क्या हो गया 0/1, क्या मिला हम लोग को 0/1 मतलब कि अंश में 0 है तो ये 0 हो गया। हर का मान कट रहा है, देखिएगा कर्ण कर्ण ना कट रहा है, तो ये क्या हो गया आपके पास में 1/3 हो गया। ये क्या है 1 और 1 रहेगा, ये क्या हो गया करनी 3 हो गया, क्योंकि करनी 3/1 है। फिर ये क्या 1/0 हो गया हर में मतलब कि अनंत, ठीक है ना। ये टाइम का मान मिला तो कॉट उसका विपरीत हो जाएगा, जैसे कि कौशिक निकाले हम लोग साइन का, और फिर कॉस का विपरीत क्या हुआ सेक हुआ, ठीक है। तो अब इसको निकालेंगे तो 1/0 मतलब कि क्या हो गया अनंत हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपके पास में भी करनी 3 हो गया, ठीक है। ये आपका 1 वैसे ही रहेगा क्योंकि 1/1 1 ही होगा, और फिर ये क्या हो जाएगा आपके पास में 1/3, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे देखिए ये आपके पास अनंत आ रहा है, ये अनंत को ही हम लोग क्या लिखते हैं 1/0, और इसके अंश में 0 है 1 है, ठीक है ना। इसी को क्या लिखेंगे 1 गुणित क्या हो जाएगा 0/1, या फिर क्या मिलेगा हम लोग को 0, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये आपका 0 से लेकर 90 अंश के लिए त्रिकोणमिति अनुपात है। तो इस तरह से याद किया जा सकता है, ठीक है ना। साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टाइन का कॉट, ऐसा करके याद कर सकते हैं। या फिर आप साइन कॉस टाइन, इतना अगर आपको याद है तो ये आप निकाल सकते हो, वही सेम चीज ही मैं कह रही हूँ। तो इतना याद कीजिएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 1 देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में 0 अंश से 45 अंश के बीच के त्रिकोणमिति अनुपात में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्या दिया है आपको, साइन 56 अंश दिया है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा हम लोग के पास में, साइन 56 की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 90 में कितना घटाएंगे तो हम लोग के पास में 56 होगा। तो यहाँ पे तो ऋण चिन्ह आएगा, हम लोग को मालूम है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में 34 अंश, ठीक है। इसकी जगह पे आप घटा के देख सकते हो, अगर ये 10 में 4 घटाए तो 6 मिला, ये 8 हो गया, 8 में 3 घटाए तो 5 हुआ, ठीक है ना। इतना लिखेंगे हम लोग। अगर आपको नहीं मालूम तो आप घटा के देखिएगा। अब देखिए साइन 90 अंश ऋण 34 अंश आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, साइन की जगह पे कॉस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 34 अंश। तो ये आपका आंसर है, इस तरह से। ठीक इसी तरह से सेकंड नंबर का देखते हैं। सेकंड में भी टाइम वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है ना। 90 अंश आ जाएगा। अब 90 अंश में कितना घटाएंगे कि हम लोग को 81 मिलेगा, तो माइनस कितना करेंगे हम लोग, 9 अंश करेंगे, घटाएंगे तो हम लोग को इतना मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे टाइम की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉट आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 अंश हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह से थर्ड नंबर का देखते हैं, क्या हो जाएगा हम लोग के पास में, सेक 90 अंश ऋण कितना हो जाएगा हम लोग के पास में, अभी अंश हो जाएगा, ठीक है। या इसी को क्या लिखेंगे अभी हम लोग, कॉसेक 17 अंश, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो इसी तरह से हम लोग सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है आपको दिख रहा है, ये अंश बटे हर के रूप में, ये भी, और ये क्या है आपका गुणा के रूप में, वैसे ये भाग है 2 और ये गुणा के रूप में। तो यहाँ पे जो भी 2 त्रिकोणमिति अनुपात लिया गया है, त्रिकोणमिति जैसे कि क्या है, कॉस और साइन, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, मीन्स किसी एक को ही चेंज करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है ना। मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगी। जैसे कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भी, मैं साइन को चेंज कर रही हूँ, तो कॉस वैसे ही रहेगा, कॉस 80 अंश, और इस साइन की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन 90 अंश। कब आएगा 10 आपके पास, ऋण 80 अंश करेंगे तब की कंडीशन में, ठीक है ना। या अंश तो वैसे ही है हम लोग के पास में, कॉस 80 अंश। अब यहाँ पे साइन 90 अंश ऋण 80 है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 80 अंश। ये देखिए अंश में कट हो गया, एक को यहाँ पे क्या मिला हमको, 1 मिला, ठीक है ना। या इसी को अभी यहाँ पे मैंने कॉस को नहीं साइन को चेंज किया था, अब क्या करते हैं, कॉस को चेंज करते हैं। ये सेकंड मेथड है ना। तो सेकंड मेथड में क्या हो जाएगा हम लोग के पास में भी, कॉस की जगह पे क्या लिखूंगे अभी, कॉस 90 अंश, कब मिलेगा 80, 10 घटाने पर, और नीचे का साइन वैसे ही रहेगा, क्या हो जाएगा, साइन 10 अंश। यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी हम लोग, साइन कितना हो जाएगा, 10 अंश हो गया, बटे क्या हो गया, साइन 10 अंश। अंशर में ये कट गया, आपको आंसर क्या मिला, 1 मिला। तो ये दोनों ही कंडीशन सही है, किसी भी एक तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम 1 है, सेम वैसे ही हल होगा। मैं एक ही मेथड में बताऊंगी आपको, मैं हर का चेंज कर देती हूँ, अंश का वैसे ही रहने देते हैं, साइन 37 अंश वैसे ही रहेगा, 3 आपका वैसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस की जगह पे 90 अंश ऋण कितना हो जाएगा, 37 अंश। अब घटा के देख लीजिएगा कि 53 ही मिलता है, अक्सर वैसा ही यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन तो आपका 37 अंश रहेगा, हर में क्या हो जाएगा, ये भी 3 वैसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, साइन 37 अंश, ठीक है। ये कट गया आपका। अब अंश में कुछ नहीं बचा, मतलब कि क्या है, 1 है, और हर में क्या है, 3 है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 1/3 होगा। इसी तरह से थर्ड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, क्या हो जाएगा, किसी एक को चेंज करेंगे यहाँ पे, या तो साइन को या फिर सेक को। तो मैं सेक को चेंज कर लेती हूँ, 3 वैसे ही रहेगा, साइन 17 अंश वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक की जगह पे
90 अंश ऋण 17 अंश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 वैसे ही रहेगा, साइन 17 अंश भी वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में भी कॉसेक 17 अंश। ठीक है, अब हम लोग को मालूम है कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का ऑपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 तो वैसे ही रहेगा, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक 17 अंश। ठीक है, और ये कॉसेक 17 अंश तो वैसे ही है। ठीक है ना, एक तरह से मल्टीप्लाई, ये अंश में ये कट हो जाएगा, आपको क्या मिला, अंश में सिर्फ 3 बचा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो इस तरह से सेकंड नंबर के क्वेश्चन को हल करना है।